हेलो एवरीवन। मेरा नाम अभिषेक है और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे और ये प्रॉफिट और लॉस का लेक्चर नंबर 7वां है। हम लोग इसमें टाइप वाइज क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग कंप्लीट मैथ्स एकदम बेसिक से कंप्लीट कराया जा रहा है, यानी पढ़ाया जा रहा है। ठीक ना। कुछ दिनों का बीच में गैप हो गया था, एक्चुअली मैं फीवर से सफर कर रहा था। अब हम लोग आज क्लासेस कंटिन्यू रहेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और वीडियो की जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है। हम्म, आज का जो हम लोग का बेसिकली जो क्वेश्चन है ना, वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से रिलेटेड है। जैसा कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर दैट मीन्स बेईमान दुकानदार। ठीक है ना। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से रिलेटेड है और ये एसएससी का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए, इसको स्टार्ट करने से पहले ना डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बारे में ना हम कुछ बताना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए, यहीं पे बता देते हैं कि एक दुकानदार, सपोज, ठीक है ना। और दुकानदार ना क्या करता है ना, 1 केजी का अगर आप मान लीजिए कोई सामान खरीदते हैं, 1 केजी का सामान खरीद रहे हैं, तो वो ना नॉर्मली कैसा चीटिंग करता है, जब वो तराजू से तौलता है ना, तो 1 केजी की जगह मान लीजिए आपको 800 ग्राम देता है। तो बताइए कितने प्रतिशत का उसने चीटिंग किया, यानी कितने प्रतिशत का उसको प्रॉफिट हुआ। इस टाइप का क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो चलो, पहला एग्जांपल हमने क्या बताया, यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल है। एक दुकानदार है, वो 1 केजी की जगह, 1 केजी यानी 1000 ग्राम, 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। 1 केजी की जगह जगह वो कितना ग्राम आपको दे रहा है, तो वो 800 ग्राम आपको दे रहा है। 800 ग्राम आपको सामान दे रहा है, यानी 200 ग्राम का क्या कर दे रहा है, चीटिंग कर रहा है। तो बताना उसको कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए, इसमें पहले बेसिकली आप क्या समझिए ना, कि मान लेते हैं, सपोज समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, मान लेते हैं कि हर एक 1 ग्राम का दाम 1 रुपया था। हर एक 1 ग्राम का दाम 1 रुपया था, यानी 1 केजी में टोटल कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। यानी 1 केजी का दाम कितना रुपया हो गया, 1000 रुपया हो गया। नॉर्मली हम लोग ना वजन को ना रुपया में ही कन्वर्ट कर लेते हैं और उसी को मान के डायरेक्ट बना लेते हैं। यानी 1000 ग्राम का दाम कितना रुपया हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। ठीक है। और आपने कितना बेचा, तो 1 केजी की जगह आपने 800 ग्राम दिया, यानी 800 रुपया का सामान आपने दिया, क्योंकि हमने 1 ग्राम को 1 रुपया मान लिया, वो कॉस्ट प्राइस मान लिया। तब आप ही सोचो कि 1 केजी आपसे कोई आदमी सामान लेने आया और 1 केजी की जगह आपने कितना वजन किया, 800 ग्राम वजन किया। 800 ग्राम वजन किया, दैट मीन्स आपने 800 रुपया का सामान दिया उसको। 800 रुपया का सामान दिया, लेकिन सामने वाले से क्या, सामने वाले को तो पता नहीं है। तो सामने वाले से आपने कितना लिया पैसा, 1 केजी का पैसा लिया, यानी आपने कितना रुपया ले लिया, 1000 रुपया ले लिया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है ना, जितना जो वजन करते हैं वही आपका कॉस्ट प्राइस होता है। वजन तो आपने 800 ग्राम किया ना, 800 ग्राम दैट मीन्स 800 रुपया का चीज, यानी इतना ही ना आपने वजन किया है, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस। और आपने उससे पैसा कितना ले लिया, 800 ग्राम का सामान देके आपने उससे 1000 ग्राम का पैसा ले लिया, यानी 1 केजी का। 1 केजी में कितना रुपया लगा आपको, 1000 रुपया। तो प्रॉफिट कितना का हो गया, तो प्रॉफिट आपको यहाँ पे 200 ग्राम का हो गया या 200 रुपया का हो गया। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे तो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, आपको पता है होता है कॉस्ट प्राइस, इनटू क्या होता है, 100 होता है दोस्त। तो प्रॉफिट कितना रुपया का हो रहा है, 200 रुपया का, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा ध्यान देना, भले 1 केजी के दाम 1000 रुपया हो, लेकिन आपने कितना वजन किया है, आपने वजन किया 800 ग्राम, यानी 800 ग्राम का सामान आपने दिया है। तो कॉस्ट प्राइस में यहाँ पे 800 लिखेंगे, यानी जितना वजन करते हैं उतना लिखते हैं। इंटू क्या कर देंगे, यहाँ पे 100 कर देंगे। तो 200 से 800 कितना बार में कर दिया, 4 बार में। 4 से 100 कितना बार में कर दिया, 25 बार में। यानी आपको इस केस में कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, तो 25% का प्रॉफिट हुआ। चलो, ये एज ए एग्जांपल मैंने दिया। अब चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन ही वही है, बोल रहा है अ शॉपकीपर सेल सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस। बोल रहा है एक दुकानदार है, कुछ आर्टिकल है, आर्टिकल वो कितना में बेचता है, तो कॉस्ट प्राइस में ही बेचता है। यानी कहने का मतलब है जितना में वो खरीदा उतना में ही बेच रहा है, लेकिन बट he uses less 800 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 केजी। वह ना 1 केजी की जगह कितना ग्राम का वजन कर रहा है, 800 ग्राम का 1 केजी। तो फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे सिंपली आप ये ध्यान रखना, एक तरफ
सीपी लिख लो और एक तरफ एसपी लिख लो, ठीक ना। अब बताओ, हमने बता दिया है कि जो वजन है ना वही रुपया है मान लो, ठीक ना। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, यानी 1000 रुपया का चीज की जगह आप कितना रुपया का चीज बेच रहे हैं, 800 ग्राम, यानी 800 रुपया का चीज। यानी जो वजन करते हैं ना वो आप अपने तरफ लिखिए, यानी कॉस्ट प्राइस की तरफ सीपी, यानी 800 रुपया का चीज आपने बेचा, लेकिन सामने वाले को तो पता नहीं ना है, तो सामने वाला से आपने कितना रुपया ले लिया, 1000 रुपया ले लिया, ठीक ना। तो बताओ 800 रुपया का चीज आपने 1000 रुपया में बेचा है, तो कितना का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे प्रॉफिट तो आपको 200 रुपया का हो गया, 200 ग्राम बोले या 200 रुपया का हो गया। तो प्रॉफिट 200 रुपया का हो गया, लेकिन किस पे, आपने कितना वजन किया था, 800 ग्राम वजन किया था, यानी 800 रुपया का सामान आपने 1000 रुपया में बेच दिया। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा दोस्त, तो परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा इक्वल टू होता है प्रॉफिट जो कि कितना ग्राम का हुआ, 200 ग्राम या 200 रुपया, डिवाइडेड बाय आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस कितना है 800 इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। 200 से 800 कितना बार में कट गया, 4 बार में, 4 से ये 100 कितना बार में कट गया, 25 बार में। दैट मीन्स आपको कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हो गया, 25% का प्रॉफिट हो गया। क्लियर समझ में आया। तो बेसिकली कुछ नहीं, जितना वजन करता है उसके रिस्पेक्ट में बनाते हैं, आपको ये समझना होगा थोड़ा सा तराजू के केस में, यानी जब भी चीटिंग करता है बटखरा में, तो जितना वजन करता है ना उतना ही कॉस्ट प्राइस के अंदर आता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार है जो बोलता है, जैसे आप दुकान में सामान लेने जाएंगे ना, तो दुकानदार बोलेगा कि हम ना आपको सामान कॉस्ट प्राइस पे ही दे दे रहे हैं, यानी जितना में खरीदे उतना में ही बेच रहे हैं, आपको कोई प्रॉफिट आपसे हम नहीं कमा रहे। लेकिन क्या है, तो बट ही यूजेस 30% लेस वेट फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो वो कितना कम वजन कर रहा है, तो 30% लेस वजन कर रहा है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताना है। अभी देखो हमने क्या बताया, यहाँ पे सीपी लिखते हैं, यहाँ पे एसपी लिखते हैं। अभी हमने इसके पहले हमने बताया था कि 1 केजी की जगह अगर 800 ग्राम वजन कर रहा है, यानी 800 रुपया का चीज आपको दे रहा है, तो आप कॉस्ट प्राइस में 800 लिखते थे और सामने वाले से टोटल कितना ले लेते थे, 1 केजी का दाम ले लेते थे। 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम या 1000 रुपया। लेकिन यहाँ देखो परसेंटेज में बता दिया, वजन को ही बताया, लेकिन किस में बताया, परसेंटेज में। तो बताओ कितना प्रतिशत का चीटिंग कर रहा है, यानी 30% लेस वजन कर रहा है। तो पहली बात तो 30% लेस वजन कर रहा है, तो 30% को आप क्या लिख सकते हैं, आप 3/10 लिखते हैं, 30/100 लिखेंगे, 30/100 लिखेंगे तो 0 0 कट जाएगा, यानी 3/10। यानी आप समझिए आपका एक्चुअल वजन अगर 10 है, 1 केजी को अभी हटा दो, 1 केजी में तो 1000 ग्राम होता है, लेकिन हम लोग रेशियो में ले लिए ना। एक्चुअल वजन अगर आपको 10 यूनिट है, 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट की जगह आप कितना कम वजन कर रहे हैं, 3 यूनिट कम वजन कर रहे हैं, यानी 30% कम बोला है। तो 10 में 3 यूनिट कम वजन कर रहे हैं, यानी कितना वजन कर रहे हैं आप, 7 यूनिट का वजन कर रहे हैं, यानी 7। वजन कितना कर रहे हैं, 7। लेकिन सामने वाले से पैसा कितना का ग्राम का ले रहे हैं, टोटल 10 यूनिट का ले रहे हैं। तो 7 यूनिट आपने वजन किया तो ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और पैसा आपने कितना का लिया, 10 यूनिट का पैसा लिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको, यानी 7 रुपए का सामान आप 10 रुपए में बेच दे रहे हैं, यानी प्रॉफिट आपको हो जा रहा है यहाँ पे 3 रुपए का प्रॉफिट हो जा रहा है, ठीक ना। तो आपसे परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है प्रॉफिट जो कि 3 रुपए का हो रहा है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस जो कि 7 इंटू 100 कर देंगे। तो 7 से कट कर देंगे तो 14.1/7 होता है, 14.2/7%, तो हो जाएगा 42.6/7% आपका आंसर हो। क्लियर समझ में आया। अगर इसी को हम दूसरा फॉर्म में लिखते हैं, मान लेते हैं अगर हम इसको ऐसे लिखते थे, 1000 मतलब 1 केजी के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, एक आपको और समझाते हैं। इधर सीपी लिख दिए, इधर एसपी लिख दिए। अब वो 30% लेस वजन कर रहा है, 30% को क्या लिखते हैं, 30/100 लिखते हैं, 0 0 कट कर देंगे तो 3/10 कर दे। लेकिन आपको पता है हम लोग नॉर्मली 1 केजी लेके बनाते हैं, तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो नीचे में भी एक जीरो दे दे, ऊपर में भी एक जीरो दे दे। अब देखो टोटल वजन आपका 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम में आपने 300 ग्राम कम वजन किया, यानी कितना वजन किया, 700 ग्राम। यानी आप कितना का सामान दे रहे हैं, 700 रुपया का सामान दे रहे हैं, और सामने वाले से कितना पैसा ले रहे हैं, टोटल 1 केजी का। तो 1 केजी की जगह 1000 लिख सकते हैं। चलो, तो 700 रुपया का सामान आप 1000 रुपया में बेच रहे हैं, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, ये आपको 300 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। बात वही है, वहाँ 7 और 10 लिखे थे, यहाँ 700 और 1000 लिखे। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है प्रॉफिट,
प्रॉफिट कितना रुपए का हो रहा है आपको? 300 रुपए का। डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या लिखेंगे? 1000 नहीं लिखेंगे, 700 लिखेंगे, क्योंकि 700 रुपए का आप वजन कर रहे हैं, 700 रुपए का सामान दे रहे हैं। इंटू 100 परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 42.6/7 आपका आंसर। क्लियर? तो इसमें जब परसेंटेज के फ्रैक्शन के रूप में देगा तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज 1 केजी के फॉर्म में करने के लिए नीचे में आपको 1000 लाना पड़ेगा, तो 1000 लाने के लिए 10 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो, क्या बोल रहा है? डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट इट्स कॉस्ट प्राइस। यानी एक दुकानदार बोलता है कि एक सामान को किस पे बेचा जाता है? कॉस्ट प्राइस पे बेचा जाता है, बट ही यूजेस 960 ग्राम वेट इंस्टेंट ऑफ 1 केजी। लेकिन वो कितना वजन कर रहा है? 960 ग्राम वजन कर रहा है 1 केजी की जगह पे। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं, यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं। आप बताओ कितना वजन कर रहा है? जितना वजन करता है उसको कॉस्ट प्राइस की तरफ लिखते हैं, 960 ग्राम 1 केजी की जगह पे ना, तो 1 केजी की जगह पे तो यानी 1 केजी बोले तो 1000 ग्राम, यानी 960 रुपया का सामान आपको 1000 रुपया में बेच दिया गया है। कितना का प्रॉफिट हो गया आप ही बताओ? तो 40 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो आपसे परसेंटेज प्रॉफिट पूछेगा, तो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू आपसे पूछा गया है, तो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना होता है? तो 960 इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। यहाँ से 0 0 कट गया, 4 से 1 कट कर देंगे, 24 बार में कट जाएगा, और ये हो जाएगा 24 चौके 96, 4/4/24, यानी इसको लिख सकते हैं 4/1/6 परसेंटेज का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जितना वजन किया जाता है वही कॉस्ट प्राइस में आता है। तो चलो अब और अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको क्या बोल देखिए, A seller use a faulty weight in place of 2 kg। एक सेलर है, दुकानदार है, गलत वजन का यूज करता है किसके जगह पे? 2 केजी के जगह पे। अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसको 1 केजी के रिस्पेक्ट में बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया? 2 केजी की जगह पे। एंड अर्न, और क्या होता है उसको? 25% का प्रॉफिट होता है। कितना का प्रॉफिट कमाता है? 25% का प्रॉफिट। साथ ही साथ क्या बोल रहा है? ही क्लेम दैट ही इज सेलिंग ऑन द कॉस्ट प्राइस। और साथ ही साथ दुकानदार ये भी बोल रहा है ना कि वो ना क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर, बट यूज फॉल्टी वेट। हाउ मच एरर इज देयर इन 2 केजी वेट टू गेन 25%। बोल रहा है अगर उसको 25% का प्रॉफिट चाहिए तो बताइए उसने कितना केजी का एरर किया है, यानी कितना ग्राम कम तोला है। जो एरर किया है, जो उसका प्रॉफिट है वही बताइए, ठीक ना? यानी कितना ग्राम कम वजन किया है वो पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले देखिए कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है उसको? 25% का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए, आपको मालूम है कि परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है प्रॉफिट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, अब जितना कम वजन करता है, जैसे मान लो 1 केजी की जगह अभी हमने आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था तो 800 ग्राम वजन कर रहा था, तो प्रॉफिट कितना ग्राम का हो रहा था? 200 ग्राम का। तो जो कम चीटिंग करता है ना, जितना कम वजन करता है वही उसका प्रॉफिट होता है, ठीक है ना? तो मान लेते हैं इस बार कितना रुपया का प्रॉफिट कमा रहा है, कितना कम वजन कर रहा है हमको नहीं मालूम, हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अगर एक्स प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो उसका जो टोटल कॉस्ट प्राइस होगा, इसके पहले जब हमने सॉल्व किया था तो याद होगा जब 800 ग्राम यानी 200 ग्राम का चिटिंग कर रहा था तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जा रहा था? तो 1000 में 200 ग्राम हम माइनस कर ले रहे थे तो कॉस्ट प्राइस आपका 800 ग्राम हो जा रहा था जितना वजन कर रहा था। यहाँ पे कितना का चीटिंग कर रहा है? एक्स ग्राम का चीटिंग कर रहा है, और कितना में? 2 केजी में। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो उसका कॉस्ट प्राइस ऐसे लिख सकते हैं, 2000 ग्राम में से आपने एक्स ग्राम कम वजन किया है तो 2000 माइनस एक्स इंटू यहाँ पे कितना लिखाएगा? 100 तो लिखाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं। और परसेंटेज प्रॉफिट कितना रुपया का हो रहा है? 20 कितना परसेंटेज का हो रहा है? 25% का, तो यहाँ 25 लिख दे। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा, और यही एक्स का वैल्यू आपको ये बताएगा कि कितना ग्राम का उसने चीटिंग किया। तो डायरेक्ट 25 से ये 100 हम कट कर देते हैं 4 बार में, इसको इधर भेज देते हैं तो आपका हो जाएगा 2000 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त? आपका 4x हो जाएगा।
ये x इधर आ जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 5x इक्वल टू कितना हो जा रहा है 2000। तो x का वैल्यू आप लिख सकते हैं कितना, 2000 बटा 5 करेंगे तो 5 के 20 यानी 400 ग्राम। यानी उतने उसने कितना का ग्राम का चीटिंग किया है, तो 400 ग्राम का उसने चीटिंग किया था। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो ये डायरेक्ट इसमें एक्चुअली में परसेंटेज प्रॉफिट दे दिया था, आपको पूछा गया था कितना ग्राम का उसने चीटिंग किया, ये पूछा गया था, तो ऐसे ये बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम्म क्या बोल रहा है, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, क्लेम टू सेल एट द रेट ऑफ 25 रुपीज पर केजी। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बोलता है कि वो 25 रुपये पर केजी के हिसाब से सामान बेचता है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सॉल्ट इज ₹25 पर केजी, और क्रय मूल्य भी कितना है 25 रुपये पर केजी। यानी कहने का मतलब है, आप एक सामान को 25 रुपया में लाते हैं और कस्टमर को भी कितना में बेच रहे, 25 रुपया में बेच रहे, तो कोई प्रॉफिट होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, नॉट सेटिस्फाई विद दिस, दुकानदार इसे सेटिस्फाई नहीं है, तो उसने क्या किया, ही ट्राई टू मेक प्रॉफिट बाय रिमूविंग 200 ग्राम फ्रॉम ईच केजी। तो उसने क्या किया, हर एक केजी में 200 ग्राम क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, यानी कम वजन करने लगा है केजी। तो व्हाट इज द शॉपकीपर्स गेन परसेंटेज, तो शॉपकीपर को टोटल कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ है, ये पूछा गया। तो ये तो घुमा के वही क्वेश्चन पूछा गया है जो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो 200 ग्राम कम वजन कर रहा था तो 25% का जो प्रॉफिट हो रहा था ना, वही क्वेश्चन है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। जैसे एक तरफ कॉस्ट प्राइस लिख दिया, एक तरफ हमने क्या लिख दिया, सेलिंग प्राइस लिख दिया। देखो 25 रुपया का सामान है, 25 रुपीज पर केजी, और बेचा भी उसने 25 रुपीज पर केजी में बेचा है, तो इसमें तो 25 रुपये का सामान 25 रुपये में बेच दिया। ठीक है, पहला कंडीशन लिखा गया। दूसरा कंडीशन क्या है, उसने 1 केजी की जगह 200 ग्राम कम वजन कर रहा है, यानी कितना वजन कर रहा है, तो कॉस्ट प्राइस के लाइन में लिखेंगे कितना वजन कर रहा है। तो 1 केजी की जगह 200 ग्राम कम वजन कर रहा है, यानी वो कितना वजन कर रहा है, 800 ग्राम वजन कर रहा है। लेकिन कितना का पैसा ले रहा है, कितना पैसा ले रहा है, 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है, तो सेलिंग प्राइस में 1000 ग्राम लिखेंगे। बस यही दोनों था। क्रॉस में कुछ अगर कट रहा है ना अपोजिट में, तो हम लोग कट कर देंगे, एक तरफ कॉस्ट प्राइस का सारा लिखते हैं, एक तरफ सेलिंग प्राइस का लिखते हैं। तो क्रॉस में कुछ कट हो रहा है तो ये तो 25-25 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये जीरो भी कट गए, दो जीरो, ये 2 से ही हो जाएगा 4 बार में, ये 2 से कट जाएगा 5 बार में। तो ऊपर में क्या है, ऊपर में कुछ नहीं, तो 1, यहाँ पे 4, तो 1 इंटू 4 कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 इंटू 5 कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। यानी टोटल कॉस्ट प्राइस 4 रुपया है, टोटल सेलिंग प्राइस आपका क्या है 5 रुपया है। तो 4 रुपया का सामान आप 5 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, आपको 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपसे क्या पूछा गया, परसेंटेज प्रॉफिट पूछा गया है। तो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। तो 4 से ये 100 को कट कर देंगे कितना बार में, तो 25 बार में। तो यानी आपको कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हो गया, 25% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, वही क्वेश्चन था, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इस पर एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ करके आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, आप डायरेक्टली आंसर बता सकते थे, क्योंकि पहला वाला जब आपका सामान 25 रुपया में खरीदा है, 25 रुपया में बेच रहा है, तो वहां तो कोई प्रॉफिट होगा ही नहीं, तो वो लाइन लिखने की जरूरत भी नहीं था। सेकंड में चीटिंग क्या कर रहा है, 1 केजी की जगह 200 ग्राम कम वजन कर रहा है, तो आपको पता ही चल गया होगा, 200 ग्राम कम वजन कर रहा है यानी 800 ग्राम आपका कॉस्ट प्राइस होगा, और सेलिंग प्राइस कितना होगा 1000 ग्राम। डायरेक्ट 800 और 1000 ग्राम लेकर के भी आप सॉल्व कर देते तो आपका 25% आंसर आ जाता है। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हो रहा कि रमेश सेल राइस एट 36 पर केजी, कितना रुपया में बेच रहा है, तो देखो 36 रुपीज पर केजी में बेच रहा है, विच ही परचेस फॉर 30 पर केजी, जो कि उसने खरीदा है कितने रुपया में, 30 पर केजी में। देखिए आप, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, आपने एक सामान 30 रुपया में खरीदा है और कितना रुपया में बेच रहे हैं, 36 रुपया में बेच रहे हैं, तो यहाँ तो कुछ प्रॉफिट उसको हो रहा होगा। और साथ ही साथ मोर ओवर he gives only 800 ग्राम राइस इंस्टेंट ऑफ 1 केजी, और 1 केजी की जगह वो कितना ग्राम दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है, तो यहाँ पर भी वो 200 ग्राम का चीटिंग कर ले रहा है। ठीक है, तो बताना है फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, एक तरफ सीपी लिख लो और एक तरफ एसपी लिख लो। ठीक है ना, सीपी कितना है, तो सीपी आपने कितना रुपया में परचेस किया था, 30 रुपया पर केजी में परचेस किया था, जो चीज खरीदते हैं वो सीपी कहलाता है। और बेचा कितना में आपने, 36 रुपया पर केजी के हिसाब से आपने बेचा है, 36 आपका एसपी हो गया, पहला कंडीशन यहाँ पे हो गया।
दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि 1 केजी की जगह वो 800 ग्राम वजन कर रहा है। 1 केजी की जगह 800 ग्राम वजन कर रहा है, यानी इधर 800 ग्राम लिखेंगे सीपी में, और पैसा कितना का ले रहा है 1 केजी का, यानी 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है, तो इधर एसपी में बस 2 ही कंडीशन है, इसको लिख दो। और अपोजिट में कुछ कट हो रहा है तो कट कर देंगे, तो देखो यहाँ पे ये कट हो जाएगा और ये कट हो जाएगा, ठीक है ना। 2 जीरो कट गया, 2 से ये 4 बार में, 2 से ये 5 बार। ये देखो ये भी कट हो जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, 30 आपका अपोजिट में कट करना है, ठीक ना, ऊपर नीचे मैटर नहीं करता, लेकिन अपोजिट में 5 से ये 30 कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में, ठीक है। 5 से ये 6 से ये 36 कितना बार में कट गया, 6 बार में कट गया। और कटेगा 2 से 4 2 बार में, और 2 से 6 3 बार में, यानी इधर क्या बचा, ओनली सिर्फ 2 बचा है, इधर 2 लिख देंगे। इधर क्या बचा, सिर्फ 3 बचा है, तो 3 लिख देंगे। और कुछ बचता तो मल्टीप्लाई सीधा सीधा कर दे, यानी कोस्ट प्राइस आपका 2 रुपया है और सेलिंग प्राइस आपका कितना रुपया है, 3 रुपया है। तो 2 रुपया का सामान आप 3 रुपया में बेच रहे हैं, तो कितना रुपया का प्रॉफिट हो जा रहा है आपको, 1 रुपया का प्रॉफिट हो जा रहा है। तो आपसे क्या पूछा गया है, परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है दोस्त प्रॉफिट, जो कि 1 रुपया का हो रहा, डिवाइडेड बाय कोस्ट प्राइस जो कि आपका 2 रुपया है, इनटू क्या कर देंगे आप, 100 कर देंगे। 100 कर दिए तो आपका यहाँ पे कितना आ गया प्रॉफिट परसेंटेज, आपका 50% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। दैट इज योर आंसर। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर? समझ में आया होगा, अब कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट। एक दुकानदार प्रॉमिस करता है, वादा करता है कि वो ना 10% प्रॉफिट में बेच रहा है। सिर्फ जैसे आप कभी कभी दुकान जाएंगे ना, तो दुकानदार ऐसे बोलता है, यार देखो ये सामान हम 100 रुपये में लाए हैं और आपको 110 रुपये में बेच रहे हैं, इतना भी प्रॉफिट नहीं कमाए क्या, यानी 10% का ही हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन लेकिन बट ही यूजेस 20% लेस वेट। और वो क्या करता है, और भी चीटिंग करता है। कैसे? तो वजन करने के वक्त में ना 20% लेस वजन करता है। तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। एक तरफ सीपी लिखते हैं, एक तरफ एसपी लिखते हैं, ठीक है ना। पहला केस क्या बोल रहा है, वो क्या बोलता है कि 10% का प्रॉफिट में बेच रहा है। 10% का प्रॉफिट में बेच रहा है, तो 10% को तो हम लोग 1/10 लिखते हैं, यानी कोस्ट प्राइस, नीचे वाला को कोस्ट प्राइस मानते हैं। नीचे वाला अगर कोस्ट प्राइस है, यानी 10 रुपया कोस्ट प्राइस है, तो 10 रुपये में कोस्ट प्राइस है, तो 10 रुपये में कितना रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस कितना रुपया का होगा, 11 रुपया होगा। यहाँ तो क्लियर होगा, ये बेसिक है। 10% को 1/10 लिखते हैं, नीचे वाला को कोस्ट प्राइस मान लेते हैं, यानी 10 रुपया आपका कोस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस आपका 11 रुपया है। ये पहला कंडीशन खत्म। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, वो 20% कम वजन करता है। तो 20% अगर कम वजन करता है, तो 20% को 1/5 लिखते हैं। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे लिखना है वजन। वजन के केस में आपको ध्यान देना है, जितना आप वजन करते हैं उतना कोस्ट प्राइस में लिखाता है। अभी आपको पता है, जैसे 1 केजी की जगह आप 800 ग्राम वजन करते हैं, तो 800 ग्राम कोस्ट प्राइस में लिखाता है। उसी तरह 20% का मतलब 1/5, यानी अगर 5 आपका टोटल वेट है, तो 5 में कितना कम वजन कर रहे हो, ऊपर में कम बोलता है तो ऊपर वालों को माइनस करते हैं, ज्यादा बोलता है तो ऊपर वालों को प्लस करते हैं। तो 5 में एक आप कम वजन कर रहे हैं, यानी कितना वजन कर रहे हैं, 4 वजन कर रहे हैं, 4 यूनिट आप तौल रहे हैं। कितने यूनिट की जगह, 5 यूनिट, यानी सामने वाले से कितना पैसा ले रहे हैं, 5 यूनिट का पैसा ले रहे हैं। मान लीजिए आप 4 केजी वजन किए हैं, लेकिन सामने वालों को क्या बोल रहे हैं कि हम 5 केजी आपको दे रहे हैं, एक तरह से ये कह सकते हैं, यानी 1 केजी का यहाँ पर भी बेनिफिट आपको हो जा रहा है। चलो यही 2 कंडीशन था, हमने लिख दिया। क्रॉस में कुछ कट रहा है क्या, हाँ 5 से ये 10 कट जाएगा 2 बार में, और कुछ नहीं कट हो रहा, क्रॉस अपोजिट में। तो चलो 4 दूनी 8 हो गया इधर, और इधर 11 इंटू 1 11 हो गया, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस अगर आपका 8 रुपया है, तो सेलिंग प्राइस कितना रुपया हो जाएगा, 11 रुपया। कितना रुपया का प्रॉफिट हो रहा है दोस्त, 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको क्या निकालना था, परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है प्रॉफिट जो कि 3 का हो रहा है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस जो कि आपका कितना रुपया है, 8 इंटू 100। ये हो जाएगा 37.5%। 1/8 का वैल्यू होता है 12.5। 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.5% आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? अगर कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज में आराम से टाइप कर देना, उस क्वेश्चन को जरूर लेकर के आऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट X% प्रॉफिट। एक दुकानदार बोलता है ना कि हम इतना प्रतिशत का प्रॉफिट में बेच रहे हैं। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन, एक दुकानदार बोला है कि 10% ही प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन
लेकिन उसके बाद भी तो वो चीटिंग करता है ना। बट ही यूजेस 20% लेस वेट देन लेस वेट, लेकिन कितना कम वजन करता है, तो 20% कम वजन करता है। 10 गैन 37.1/2%, लेकिन उसको ओवरऑल प्रॉफिट लास्टली में तो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना प्रतिशत का हो रहा है, 37.1/2% का प्रॉफिट हो रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स का वैल्यू निकालना है जो वो कम वजन कर रहा है। कम वजन नहीं कर रहा, जितना प्रॉफिट में वो बेचने का कोशिश कर रहा है, बोल रहा है ना कि एक्स परसेंटेज का प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो वो एक्स का वैल्यू निकालना है। चलो आराम से लिखते हैं, हम लोग कंडीशन को समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है। एक तब सीपी लिख लेते हैं, एक तब एसपी लिख लेते हैं, ठीक है ना। A shopkeeper promised to sell his good X% प्रॉफिट। एक दुकानदार बोलता है कि X% का प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो X% का प्रॉफिट हम लोग नहीं मालूम ना, X तो कुछ भी हो सकता है, 10, 15, 20, 25 कुछ भी हो सकता है। तो पहला कंडीशन का डाटा आपको नहीं मालूम, तो यहाँ पे भी डैश दे दो, यहाँ पे भी डैश दे देते हैं, खाली रहने देते हैं पहला कंडीशन यहाँ पे। बट ही यूजेस 20% लेस वेट। अब दूसरा कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन तो ब्लैंक है, यही तो निकालना है। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, 20% लेस वेट कर रहा है, तो 20% का वैल्यू तो आप लोग जानते हैं कितना होता है, 1/5 होता है। और क्या बात है कि जब भी वजन का बात होता है ना, 20% लेस वजन, तो 1/5 होता है ना, तो 5 में कितना कम वजन कर रहा है, एक कम वजन कर रहा है, और जो वजन आप करते हैं वही आप अपने तरफ लिखते हैं, यानी कोष्ठ प्लस में लिखते हैं। तो 20% का वैल्यू 1/5 है, और 5 में आप एक कम वजन कर रहे हैं, यानी कितना वजन कर रहे हैं, 4। लेकिन सामने वाले से पैसा कितना ले रहे हैं, 5। ठीक है, ठीक है। अब ये दोनों कंडीशन लिखाने के बाद बोल रहा है, ये दोनों हो जाने के बाद उसको टोटल जो गेन हो रहा है ना, वो 37.1/2% का प्रॉफिट हो रहा है, 37.1/2%। अब 37.1/2% का वैल्यू कितना होता है, तो 3/8 होता है। तोड़ने के बाद आप लिखेंगे 3/8। कैसे लिखते हैं तो आपको याद करना होगा, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 37 दूनी 74, और जो वैल्यू आएगा उसको ऊपर वाला के साथ जोड़ देता है, नीचे मल्टीप्लाई होता है, ऊपर में ऐड हो जाता है। 74 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 75, बट्टा नीचे में क्या लिखेंगे, 2, और परसेंटेज का साइन हटता है ना, तो दोस्त आपका नीचे में क्या आता है, 0 आ जाता है। 25 दिए 75, 25 चौके 100, तो 3/8, ठीक है ना। 3 और 4 दूनी 8, इसका वैल्यू 3/8 होता है। तो नीचे फाइनली क्या बोल रहा है ना, तो वो ना उसको ना क्या हो रहा है, 37.1/2% का प्रॉफिट हो रहा है। 37.1/2% का प्रॉफिट हो रहा है, ये दोनों प्रोसेस हो जाने के बाद, पहला प्रोसेस और दूसरा प्रोसेस हो जाने के बाद, यानी 3/8 का प्रॉफिट हो रहा है। यानी अगर 8 रुपए का उसका कोस्ट प्राइस था, तो 8 रुपए में कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 8×3=11, ये हो रहा है। अब ये कब आता है नीचे वाला वैल्यू, इसके पहले वाला क्वेश्चन में पढ़े होंगे हम लोग, अपोजिट में कट कर लेने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8 आता था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 11 आता था। अभी आप देखे होंगे कि सीधा सीधा में मल्टीप्लाई कर देते थे अपोजिट में कट करने के बाद। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है, ये जगह हमको तो नहीं मालूम। ये अगर मान लीजिए कुछ भी वैल्यू होगा, तो ये मान लो अगर एक्स है, सपोज एक्स नहीं मान लेते, ये मान लेते ए है, तो 4 × A = 8 लिखेंगे। 4 × A = 8 लिखेंगे, तो ए का वैल्यू क्या है, जैसे यहाँ पे साइड में लिखते हैं 4 × A = 8 लिखेंगे, तो ए का वैल्यू डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं, 8/4 लिखेंगे तो 2 आ जाएगा। वही बात है। तो डायरेक्टली अगर ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 8 आ रहा है, इससे इक्वल है, तो ये 4 से डायरेक्टली 8 को डिवाइड कर देंगे, तो ये ए का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो ए का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मिटा करके हम 2 लिख देते हैं, ठीक है। कैसे लिखे फिर से समझ लो, यहाँ पे हमने 2 लिखा, कैसे लिखा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद ये आना चाहिए। तो हमने क्या कि ये 8 को 4 से डिवाइड कर देंगे, ये 8 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका 2 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर का वैल्यू लाने के लिए ये 11 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, तो 11/5 आएगा, तो यहाँ पे हम 11/5 लिख देते हैं, ठीक है ना। ये वैल्यू 11/5 हो गया, ये वैल्यू आपका 2 आ गया। यानी आपको पहला वाला ही कंडीशन निकालना है। ये 2 है, नीचे लिख दे रहे हैं, और ये वैल्यू कितना है, 11/5 है, और सब रेशियो में रहता है, ठीक है ना। कभी रेशियो में है ना, तो रेशियो में कभी भी नीचे बट्टा में रहे ना, तो हम उस बट्टा को हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा 10, और ये 5 कट जाएगा, तो आपको बचेगा 11। यानी 10 रुपया का सामान आप 11 रुपया में बेच रहे थे, पहला कंडीशन। और शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट X% प्रॉफिट बोला था ना, तो 10 रुपया का सामान आप 11 रुपया में बेच रहे, तो कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है, तो पहले तो 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। अब परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है ना, तो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू होता था
प्रॉफिट जो कि 1 रुपया का हो रहा है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस जो कि 10 रुपया है, इनटू 100 करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला कंडीशन में था उसको 10% का प्रॉफिट में आपको बेच रहा था। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ये। आप थोड़ा सा नोटिस करोगे ना तो ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन है और इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था, ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है ना? एकदम डिट्टो सेम क्वेश्चन है और ये दोनों क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में आपसे टोटल ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया था जो कि कितना निकला 37.5%। इसमें पहला दूसरा कंडीशन दिया हुआ था और ये जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किए इसमें पहला कंडीशन नहीं दिया हुआ था लेकिन इसमें टोटल प्रॉफिट ऑलरेडी दे दिया था 37.5%। बाकी डेटा सेम था। तो आपको समझना होगा कि क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके पूछे तो आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना? जब पहला वाला कंडीशन ना दिया रहे तो टोटल प्रॉफिट परसेंटेज का यूज करके कैसे बनेगा। कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछेगा क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से समझने का कोशिश करना, ठीक है? चलो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट एक्स परसेंटेज लॉस। एक दुकानदार एक्स प्रतिशत लॉस में बेचने का वादा करता है, प्रॉमिस करता है। जैसे कभी कभी आप दुकान जाइएगा ना तो एक दुकानदार ऐसे भी बोलता है कि यार ये हम 100 रुपये में लाए हैं सामान, आपको 90 रुपये में ही दे रहे हैं या 80 रुपये में ही दे रहे हैं, चलो हम ही लॉस सह रहे हैं। यानी कभी कभी दुकानदार ऐसा बोलता है कि वही उसी को लॉस हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है एक्चुअल में। चलो देखते हैं क्यों नहीं होता। A shopkeeper promised to sell his goods at X percentage loss but used 20% less weight। कितना कम वजन कर रहा है? 20% लेस वजन कर रहा है और उसको फायदा कितना का हो जा रहा है? ओवरऑल जो उसको प्रॉफिट हो जा रहा है ना वो 20% का प्रॉफिट हो जा रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो चलो बनाते हैं, इधर सीपी लिखते हैं, इधर एसपी लिखते हैं, ठीक है ना? अब पहला कंडीशन तो दिया नहीं ना, एक्स परसेंटेज जब दिया तो इसको ब्लैंक छोड़ दो यहाँ पे, ये जगह आप पहला कंडीशन आपको नहीं मालूम, ये तो निकालना है। चलो, दूसरा क्या बोला? 20% लेस वेट वजन कर रहा है, तो 20% लेस वजन कर रहा है तो 20% का वैल्यू कितना होता है? 1/5। यानी 5 में वो एक कम वजन कर रहा है, यानी कितना वजन कर रहा है? 4। 4 वजन कर रहा है। और वजन का जब भी बात आता है ना तो जो कम वजन करता है जितना वही इधर लिखते हैं। 4 इधर वजन कर रहा है और आपसे पैसा कितना का ले रहा है? 5 का। क्लियर हो गया? और ये दो प्रोसेस होने के बाद उसको जो टोटल 10 गेन, टोटल जो गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो कितना प्रतिशत का हो रहा है दोस्त? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। हम 20% का प्रॉफिट को क्या ले सकते हैं? 1/5 ले सकते हैं। यानी 5 रुपया का सामान टोटल कॉस्ट पैसे कितना में बेच रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपया प्रॉफिट में बेच रहा है, यानी 6 रुपया में बेच रहा है। सेलिंग प्राइस 6 रुपया हो गया। ये दोनों प्रोसेस होने के बाद ये तीसरा स्टेप आता है, ठीक है ना? तो अब हमने आपको क्या बताया था कि हाँ, हमने आपको क्या बताया था? इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ये तीसरा आता है। तो भाई मल्टीप्लाई करने के बाद ये 5 आता है, तो डायरेक्टली आप 5 में ये 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये नहीं आ जाएगा। तो पहला वाला जो वैल्यू हो जाएगा 5/4 हो जाएगा और ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा वो 6/5 हो जाएगा। इसमें इससे ला के डिवाइड कर दो, बस आपका वैल्यू हो जाएगा। तो आप नीचे में लिख ले रहे हैं वो दोनों जो वैल्यू आया ना आपका, एक 5/4 आया और ये 6/5 आया। अब इसको क्या करो, हम क्या बोलते हैं, नीचे वाला वैल्यू को तो हम नहीं, रेशियो में जब भी वैल्यू होता है तो नीचे में बट्टा में नहीं रखते। बट्टा में नहीं रखते तो कैसे क्या कर सकते हैं? तो भाई आप ये 5 को इधर भेज दो और ये 4 को उधर भेज दो। अदरवाइज आप ये कर सकते हैं, 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 20। तो 20 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दो और 20 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से ये 20 में मल्टीप्लाई किए, 20 को कट करेंगे 5 बार में तो 25 आ जाएगा इधर। और ये 5 से ये 20 को कट कर दोगे तो आपका 4 बार में कट जाएगा, 6 तो 24 आ जाएगा, ठीक है ना? यानी 25 रुपया का सामान आप 24 रुपया में, पहला कंडीशन में 24 रुपया में बेच रहे थे जो कि लॉस में बेच रहे थे। तो कितना का लॉस हो जा रहा था आपको? 1 रुपया का लॉस हो जा रहा था। तो परसेंटेज लॉस आपको निकालना है, तो परसेंटेज लॉस इक्वल टू होता है लॉस जो कि 1 रुपया का डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपका? 25 इंटू आपका क्या हो जाएगा? 100। तो 25 से 100 करके ये 4 बार में तो आपको 4% का लॉस हो रहा था पहला वाला कंडीशन में। जो दुकानदार नहीं बोल रहा था कि हम आपको 4% हम लॉस में, X% का लॉस में बेच रहे हैं। तो ये वो था, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारा का सारा क्वेश्चन ना आपका PYQ है, प्रीवियस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट एक्स परसेंटेज लॉस। शॉपकीपर बोलता है कि ना एक्स प्रतिशत का लॉस में बेच रहा है, बट ही यूजेस 25% लेस वेट, दस गेन 20%, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सेम क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप भी बनाओ, ठीक है ना। आपके बनाने के लिए, जब दो क्वेश्चन तो सेम बता चुके हैं, तो तीसरा आप बना लेना। चलो कुछ अलग रहे तो हम बताते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, चलो ये क्या बोल रहा है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक चीटिंग ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ बाइंग गुड्स एंड 10% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। देखो ये क्वेश्चन ना आपका ना, चलो बनाते हैं, पहले देख लेते हैं इसमें ऑप्शन सही लिखे ना। चलो ऑप्शन गलत है क्या इसका, चेक कर लेते हैं। देखो क्या हो रहा है ना, पहले जो 10% का जो चीटिंग कर रहा है ना, 10% का जो चीटिंग कर रहा है वो एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स, यानी 10% का वैल्यू 1/10 होता है। इधर लिख देते हैं सीपी लिख देते हैं, और इधर लिख देते हैं एसपी लिख देते हैं, ठीक ना। बाइंग गुड्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी दुकानदार है ना, तो वो सामान कैसे आपको बेचता है, वो कोई ना कोई कंपनी से आज सामान लेती है और आपको बेचती है। तो इस बार जो दुकानदार था ना, जहाँ से जो सामान ले रहा है ना, वहां पर भी वो 10% का चीटिंग कर ले रहा है, और जब आपको बेच रहा है तब भी 10% का चीटिंग कर ले रहा है। तो उसका टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है वो बताना है, ठीक ना। तो 10% जब खरीदने वक्त चीटिंग कर रहा है, तो 10% का वैल्यू 1/10 होता है। यानी 10 रुपया का सामान के जगह 10 रुपया उसने दे करके टोटल कितना रुपया का सामान ले लिया, 11 रुपया का सामान ले लिया। 10% का ये चीटिंग होगी। और दूसरा बार जब वो चीटिंग कर रहा है ना, तो फिर 10% का चीटिंग कर रहा है, ठीक ना। और जब बेचने वक्त 10% का चीटिंग कर रहा है, तो ध्यान देना, बेचने वक्त जब 10% का चीटिंग कर रहा है, तो 10% को तो 1/10 लिखते हैं, लेकिन 10% चीटिंग का मतलब आप ये समझ लो कि 10% वो कम वजन कर रहा है, ये समझ लो, ठीक है ना। तो 10% का चीटिंग कर रहा है, यानी 10 की जगह वो कितना वजन कम कर रहा है, एक कम वजन कर रहा है, यानी टोटल कितना वजन कर रहा है, ये 9 वजन कर रहा है, ठीक है। 9 वजन कर रहा है, लेकिन आपसे पैसा कितना का ले रहा है, आपसे तो पैसा टोटल 10 का ले रहा है, ठीक है ना। तो ये ऐसे लिखा था, थोड़ा ध्यान देना इसको, इसमें बहुत कोई मिस्टेक करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई में क्रॉस में कुछ कट रहा है तो कट कर देंगे, हाँ देखो 10 10 कट गया, इधर क्या बचा 9 बच गया, इधर क्या बच गया आपका 11 बच गया। तो देखो टोटल उसका कॉस्ट प्राइस 9 हुआ, टोटल सेलिंग प्राइस उसका कितना होगा 11, कितना रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है प्रॉफिट जो कि 2 का हो रहा है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू क्या कर देंगे, ठीक है। तो 1/9 का वैल्यू होता है 11.11%, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22.22% का उसको क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट हो जा रहा है। दैट इज योर आंसर। सही है, हमको लगा कि ऑप्शन कहीं गलत नहीं ना दिया। क्लियर है, समझ में आया। बस ये ध्यान देना कि याद रखिएगा कि तराजू में क्या है, जितना चीटिंग करता है यानी जितना कम वजन करता है वही आपका कॉस्ट प्राइस की तरफ लिखाता है, यानी कॉस्ट प्राइस की तरफ आपका एक सेकंड, पोस्ट प्राइस की तरफ आप क्या लिखेंगे, तो ये 10 की जगह ये आप 9 लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 10 टोटल था, 10 में आपने एक कम वजन किया था, यानी 9 वजन किया था। एक सेकंड, हाँ। चलिए समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक चिटिंग 20% एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स, 40% sitting at the time of selling the goods. He promised to sell good 10% loss. Find the profit percentage. चलिए इसमें तीन कंडीशन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक तरफ सीपी लिख देते हैं और एक तरफ आप क्या लिख देंगे, एसपी लिख देते हैं, ठीक है ना। A dishonest shopkeeper makes cheating 20% at the time of buying the goods. जब वो खरीदता है तब 20% का चीटिंग करता है, तो देखिए कैसे लिखते हैं। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी वो 5 रुपया दे के 1 रुपया ज्यादा चीटिंग कर रहा है, यानी उसको प्रॉफिट हो रहा है, एक ज्यादा का सामान ले रहा है, यानी 6 रुपए का सामान ले रहा है। तो एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स, 20% का मतलब 1/5, यानी 5 की जगह वो 6 रुपया का सामान ले रहा है खरीदने में। और 40% चीटिंग एट द टाइम द सेलिंग द गुड्स, तो 40% का वैल्यू कितना होता है दोस्त, तो 40% का वैल्यू होता है 20×40, 20×5, यानी 2/5। हम जब सेल यानी बेचने के वक्त अगर 40% का चीटिंग कर रहा है, दैट मीन समझिए कि जब वो बेच रहा है ना, यानी 40% कम वजन कर रहा है, और 40% कम वजन कर रहा है, यानी टोटल अगर आपका वजन 5 है
तो 5 में आप 2 कम वजन कर रहे हैं, यानी कितना वजन कर रहे हैं? 3। और जो वजन करते हैं वो इधर लिखाता है। 3 आप वजन कर रहे हैं और सामने वाले से कितना का पैसा ले रहे हैं? टोटल 5 का पैसा ले रहे हैं। तो एक तरफ 3 लिख दिए अपनी तरफ और प्रॉफिट हो रहा है 5 उधर लिखेंगे। ठीक है ना? टोटल वजन हमेशा सेलिंग प्राइस की तरफ लिखते हैं जब चीटिंग करता था। और साथ ही साथ वो प्रॉमिस करता है कि वो 10% का लॉस में बेच रहा है। तो 10% का लॉस में बेच रहा है तो 10% को क्या लिख सकते हैं? 10% को 1/10 लिख सकते हैं। यानी 10% का लॉस में बेच रहा है, यानी अगर 10 रुपये कॉस्ट प्राइस है तो 10 रुपये का सामान 1 रुपये कम में बेच रहा है, यानी 9 रुपये में बेच रहा है। ये प्रॉमिस भी कर रहा है कस्टमर से। ये 3 कंडीशन के बाद आपसे पूछा गया कि बताइए उसका टोटल प्रॉफिट परसेंटेज कितना का हो रहा है, टोटल कितना का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने क्या बोला, जब भी ऐसा रहेगा तो अपोजिट में अगर कुछ कट होगा तो कट कर देंगे। तो ये 5 से ये 5 कट हो जाएगा, ये 3 से 6 2 बार में कट हो जाएगा और 2 से 10 ये 5 बार में कट हो जाएगा। तो इधर क्या बचा? सिर्फ अब सिर्फ 5 बचा। इधर क्या बचा? सिर्फ अब सिर्फ 9 बचा। यानी टोटल कॉस्ट प्राइस 5 रुपया है तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना? 9 रुपये। यानी कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 4 का प्रॉफिट हो रहा है। 5 4 9 होता है। तो आपसे पूछा गया परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट 4 रुपये का डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 5 इंटू आप 100 कर देंगे। तो 5 से 1 कट कर देंगे, 5 2 10 20, यानी आपको 80% का वो क्या हो रहा है? आपसे प्रॉफिट कमा रहा है एक्चुअली में। ठीक है, समझ में आया? ये था एक्चुअल में क्वेश्चन। यहाँ आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? A shopkeeper mark his good 40% above, एक सेकंड, हाँ, 40% above the cost price and give 25% discount on the to the customer. At the time of selling the goods, he used 800 gram weight instead of 1 kg. Find the profit percent. यहाँ पे भी 3 कंडीशन है, तीनों को हम समझेंगे। एक तरफ कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, एक तरफ सेलिंग प्राइस लिखते हैं। ठीक ना? क्या बोल रहा है? शॉपकीपर मार्क इज गुड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो 40% को क्या लिख सकते हैं? 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, यानी 40/100 करेंगे तो 2/5 लिख सकते हैं। अब मार्क 40% अबव, यानी अगर कॉस्ट प्राइस 5 रुपया है तो 5 रुपये का सामान में 2 रुपया ज्यादा लिखा है, यानी 7 रुपया लिखा है, क्योंकि ये मार्क प्राइस है। लेकिन मार्क प्राइस ही क्या होता है? जब डिस्काउंट नहीं देता है ना तो मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस बन जाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ 3 चीज नहीं लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस नहीं लिखेंगे। यहाँ सीधे सीपी लिखेंगे और एसपी लिखेंगे। तो मार्क प्राइस ही कभी कभी सेलिंग प्राइस बन जाता है। ठीक है? तो 5 रुपए के सामान पे कितना रुपया लिखा हुआ है? 7 रुपये, यानी वो 7 रुपये में बेचना चाहता है एक तरफ से। ठीक ना? एंड गिव्स डिस्काउंट ऑफ 25%, 25% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 25% का डिस्काउंट दे रहा है तो 25% को 1/4 लिख सकते हैं। यानी 4 रुपया अगर उसका कॉस्ट प्राइस है तो 4 रुपया में 1 रुपया का डिस्काउंट दे दे रहा है, यानी कितना में बेच रहा है? 3 रुपया। ठीक है, पहला बार मार्क प्राइस था, उसके बाद वो डिस्काउंट भी दे दिया। चलो ठीक है। और एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही यूजेस 800 ग्राम वेट इंस्टेंट ऑफ 1 केजी, और 1 केजी की जगह वो कितना वजन कर रहा है? 800 ग्राम। और आपको मैंने बताया है कि जितना वजन करता है उतना आप अपने तरफ लिखेंगे, बाकी टोटल 1 केजी का पैसा आप कस्टमर से ले रहे हैं, यानी सेलिंग प्राइस 1000 रुपये। ठीक है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसका टोटल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। बस इन तीनों को कट करके सॉल्व कर देते हैं। 20 से इसको कट कर देंगे, 2 जीरो, 2 से ये हो गया 4 बार में कट गया, 2 से ये 5 बार। क्योंकि अपोजिट में जो जो कट हो रहा है सब अपोजिट में कट करेंगे, ऊपर नीचे मैटर नहीं करता, अपोजिट में कट होना चाहिए। ठीक है, हम देखो यहाँ से ये 5, ये 5 भी कट हो गया, और कुछ कुछ कट हो रहा है क्या? नहीं। तो चल, ठीक है, यानी 16 रुपये का सामान आप कितना में बेच रहे हैं? 21 रुपये में। कितना का फायदा हो रहा है? 5 रुपये का फायदा हो रहा है। तो आप क्या निकालेंगे यहाँ से? परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है प्रॉफिट जो कि 5 का, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस जो कि 16, इंटू क्या कर देंगे? 100 कर। ठीक है ना? ठीक है, तो हो जाएगा 16 से कट करेंगे, 48, 2 हो जाएगा 20, यानी 31.25% का आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होगा? चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा, शॉपकीपर मार्क हिज गुड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड गिव 10% डिस्काउंट टू अ कस्टमर। पहला लाइन तो समझ में आ गया। ठीक है, at the time of selling the goods, he uses 900 gram weight instead of 1 kg. And at the time of buying his goods, he uses 1100 gram instead of 1 kg.
फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। 4 कंडीशन दिया हुआ है इसमें, ठीक है ना। चलो एक तरफ सीपी लिखते हैं और एक तरफ आप एसपी लिखते हैं, ठीक है ना। बोल रहा शॉपकीपर मार्क हिज गुड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो 20% को तो 1/5 लिखते हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना दोस्त। तो 20% को 1/5 यानी 5 रुपए का सामान पे लिखा कितना है, 6 रुपया कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस लिखते हैं क्योंकि मार्क प्राइस भी एज अ सेलिंग प्राइस ट्रीट करता है, ठीक है ना। गिव 10% डिस्काउंट टू अ कस्टमर। 10% डिस्काउंट, 10% को 1/10 लिखते हैं। तो यानी 10 रुपए के सामान पे वो 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कितना में बेच रहा है, 9 में बेच रहा है। दूसरा कंडीशन भी आपका लिखा गया। At the time of selling goods, he uses 900 ग्राम वेट इंस्टेंट ऑफ 1 kg। जब वो बेच रहा है तो बेचने के वक्त कितना वजन कर रहा है, 900 ग्राम। और जितना आप वजन करते हैं ना बेचने के वक्त, उतना आप अपने तरफ लिखते हैं, यानी 900 ग्राम आप वजन कर रहे हैं लेकिन कस्टमर से कितना का पैसा ले रहे हैं, 1000 ग्राम का पैसा ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक भी आपने लिख लिया। At the time of buying the goods, he uses 1100 ग्राम इंस्टेंट ऑफ 1 kg। लेकिन जब आप खरीद रहे हैं ना, तो 1 kg की जगह आप 1100 ग्राम ले रहे हैं, यानी खरीदने वक्त भी चीटिंग कर रहे हैं। लेकिन खरीदने वक्त आप 1000 रुपया दे रहे हैं, यानी 1 kg में 1000 ग्राम का पैसा दे के आप 1100 ग्राम ले रहे हैं, ठीक है ना। समझ में आया। ये 2 लाइन लास्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। जब आप बेचते हैं तो ध्यान देना, बेचने के वक्त जो वजन करते हैं वही लिखाता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है। बाकी सारा नॉर्मल कंडीशन है। अब देखो कुछ कट हो रहा है अपोजिट में, तो कट आप कर देंगे, अदरवाइज रहने देंगे। तो कट तो हो ही रहा, जैसे ये 1000 से 1000 कंप्लीट कट हो गए, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से भी 2 जीरो कंप्लीट कट हो गया। ये 9 और ये 9 अपोजिट में कट हो गया, ठीक है ना। और कट तो हो रहा है, जैसे ये 6 है तो 2 से ये 3 बार में कट हो जाएगा, 2 से ये 5 बार में कट हो जाएगा। तो इधर कितना बच गया, 25 25, और इधर कितना बच गया, 11 तिया 33, यानी टोटल 25 रुपए का सामान आप कितना में बेच रहे हैं, 33 रुपए में बेच रहे हैं, यानी टोटल कितना का प्रॉफिट हो रहा है। तो 7 5 12 8 5 13, 8 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। और आपसे क्या पूछा गया है, परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट जो कि 8 रुपए का, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस जो कि 25 रुपया है, इंटू आप क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 25 से 100 कट गया आपका 4 बार में, यानी आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, जो कि 32, यानी 32% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, ए हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। ये 4 कंडीशन का मैक्सिमम कंडीशन इतना ही पूछा गया है, इससे ज्यादा तो नहीं पूछा जाता है। ये तो बहुत टफ हो गया क्वेश्चन। नॉर्मली आपसे बहुत इजी पूछेगा तो पहला कंडीशन एक ही कंडीशन वाला पूछ लेगा कि 1 केजी की जगह 800 ग्राम या 1 केजी की जगह 750 ग्राम तौल रहे तो कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है। ये सब कंडीशन वाला रेयर केस में आपसे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा गया है। तो ध्यान देना, अच्छे से आप देख लेना क्वेश्चन को, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper mark his good 80% above the cost price। एक शॉपकीपर ने एक वस्तु का दाम 80% ऊपर रखा कॉस्ट प्राइस से, एंड गिव 25% डिस्काउंट टू अ कस्टमर। अब 25% का डिस्काउंट देता है कस्टमर को। एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स ही गेट 20% मोर वेट इंस्टेंट ऑफ 1 kg। खरीदने के वक्त उसको 20% ज्यादा मिल गया 1 kg की जगह। एंड एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही गेट्स 10% लेस वेट इंस्टेंट ऑफ 1 kg। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। वही इसके पहले वाला जस्ट क्वेश्चन है, वही है, सेम है, डिटो है। एक तरफ सीपी लिख देते हो, एक तरफ एसपी लिख देते हैं, ठीक ना। पहले क्या बोल रहा, 80% अबव मार्क किया तो 80% को क्या लिख सकते हैं ना, 80/100 लिखेंगे। कट करने के बाद 20 चौके 80, 20 से 100, यानी 5 रुपया कॉस्ट प्राइस है, तो 5 रुपए के सामान पे कितना रुपया लिख रहे हैं आप, 9 रुपया लिख रहे हैं, 4 रुपया बढ़ा दे रहे हैं, मार्क प्राइस हो गया। 25% उसका डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। 25% को कितना लिख सकते हैं, 25% को 1/4 लिख रहे हैं, यानी 4 रुपये का सामान पे 1 रुपया का डिस्काउंट, यानी 3 रुपया में बेच रहे हैं। At the time buying the goods, he get 20% more weight instead of 1 kg। और जब खरीद रहा है ना, तो 20% ज्यादा खरीदने वक्त और बेचने वक्त, ध्यान देना, खरीदने वक्त 20% ज्यादा वजन ले रहा है, चिटिंग कर रहा है एक तरह से। 20% मोर वेट इंस्टेंट ऑफ 1 kg, यानी अगर टोटल अगर उसका वजन 5 है, ऐसे तो 1 kg 1000 भी लिख के बना सकते हैं, लेकिन रेशियो से ये भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर टोटल उसको 5 यूनिट खरीदना था तो 5 में 1 यूनिट का उसको फायदा हो गया, यानी टोटल कितना का फायदा हो गया, 6 का। ये खरीदने वक्त। और बेचने वक्त वो क्या कर रहा है, ही गिव्स 10% लेस वेट देन इंस्टेंट ऑफ 1 kg। 10% को क्या ले सकते हैं, 1/10। आप देखो यहीं पे आपको समझना है, यहीं पे जो कैच है, यहाँ पे 10% लेस वजन कर रहा है, यानी 10 में 1 कम वजन कर रहा है, यानी टोटल वजन कितना कर रहा है, 9।
लेकिन सामने वाले से आप कितना पैसा ले रहे हैं? 10 का पैसा ले रहे हैं। तो आपको क्या निकालना है? आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो चलिए बस यहाँ पे 4 कंडीशन था, हम सॉल्व कर देते हैं। यही 4 कंडीशन आपको समझना है कैसे लिखा जाता है, ठीक है? अब इसको क्या करते हैं, अपोजिट में हम कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे यहाँ से ये 9 कैंसिल हो गया, ये 5 से ये 10 आपका 2 बार में कैंसिल हो गया, फिर ये 2 से 4 आपका 2 बार में कैंसिल हो गया, फिर 2 से 6 ये फिर 3 बार में कैंसिल हो गया। तो टोटल आपका इधर कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 5, और टोटल इधर आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 9। यानी 5 रुपए का सामान आप 9 रुपए में बेच रहे हैं, कितना का प्रॉफिट हो रहा है? आपका 4 का प्रॉफिट हो रहा है। आपसे पूछा गया परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट 4 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो 5 से ये कट कर दिए 20 बार में, तो 20 चौके कितना हो गया? 80। यानी टोटल उसको 80% का फायदा हो रहा है। दैट इज योर आंसर। तो ये आज था हम लोग का बेसिकली डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से रिलेटेड सारा क्वेश्चन हमने किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले टाइप क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो की जानकारी के लिए आप हमें टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।